दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले विभिन्न छात्र संगठन, विभिन्न छात्र ये मांग उठाए थे कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती रद्द कर दी जाए। विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई थी, लेकिन इस पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सीपी सिंह सिंगरौर, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। क्या कहना है उनका इस वीडियो में आप लोग देखिए। साथियों नमस्कार। इस टाइम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम प्रकार की अफवाहें आ रही हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती रद्द हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने तमाम अधिकारियों से संपर्क साधा और जैसे कि मैं बहुत पहले से ही बता रहा था कि जब रिजल्ट रिवाइज को लेकर कमेटी का गठन किया गया था तो कमेटी तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की और एक निष्कर्ष तक पहुंचा था कि रिजल्ट का रिवाइजेशन होना चाहिए, यानी रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। और जैसे कि जब इसका एग्ज़ाम भी हुआ था तो उस टाइम एसटीएफ ने क्लीन चिट दिया था, तो रद्द होने जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो बहुत क्लीन एंड क्लियर होगी भर्ती है। बस ये है कि रिजल्ट रिवाइज के बाद कुछ बच्चे कोर्ट चले गए, उसी की वजह से अभी तक भर्ती रुकी हुई है। ये आपने पूरा वीडियो क्लिप सुना। ये सारी जानकारी मैंने आपको उस दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी निकल के आई थी उसमें भी मैंने बताया था कि ये शिक्षक भर्ती फ़िलहाल अभी रद्द नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए। अब बात करेंगे दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि सीटेट और बीएड को लेकर के। आप लोग जानते हैं बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल है फ़िलहाल, और कई सारे डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो फ़िलहाल बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो प्रतीक मिश्रा का केस लगा था, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए सीटेट के मार्कशीट जारी करने में रोक को लेकर के और कई सारी ऐसी याचिकाएं लगाई गई उनकी तरफ से। मामला जो इसका प्रमुख मामला है वो जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला, राजस्थान का फैसला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया ऑलरेडी, और वहाँ पर 12 जनवरी को सुनवाई हुई है और आर्डर भी उसका रिजर्व है। तो इस पर एक कंप्लेंट सीबीएसई को की गई छात्रों द्वारा कि सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो फिर जो बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यानी पेपर 1 का एग्ज़ाम दिए थे उनकी मार्कशीट सीटेट की जो है सीटेट ने कैसे जारी कर दी डिजी लॉकर में। तो इस पर सीटेट ने या सीबीएसई ने स्पष्टीकरण दिया है। देखिए क्या स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ पर देखिए कंप्लेंट की गई है अमनप्रीत कौर की तरफ से 12 अप्रैल को, और यहाँ पर ये स्कूल एजुकेशन लिटरेसी विभाग को कंप्लेंट की गई थी। एक तरीके से ग्रीवांस थी ये, और यहाँ पर देखिए पूरा मामला बताया गया है। सीबीएसई के नाम यहाँ पर लेटर लिखा गया है, कंप्लेंट की गई है रिगार्डिंग सीटेट दिसंबर 2022 सर्टिफिकेट। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, सारी हाईकोर्ट के केसेस को हवाला देते हुए कहा गया है, और कहा गया है कि ये जो है माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। बीएड का जो प्राथमिक पेपर 1 की जो मार्कशीट डिजी लॉकर में जारी की गई है, तो इस पर 18 अप्रैल को देखिए क्या यहाँ पर रिमार्क दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डिजी लॉकर पर अपलोड किए जाने वाले सीटीटी परीक्षा दिसंबर 2022 प्रथम प्रश्न पत्र प्रमाण पत्रों पर कैप्शन के साथ सीटेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लाइव कर दिया गया है। अब क्या कैप्शन दिया गया है, तो कैप्शन ये नीचे देखो लिखा है कि सीटेट दिसंबर 2022 के प्रथम प्रश्न पत्रों पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में कोर्ट कैप्शन के साथ डिजी लॉकर में दस्तावेजों को उपलब्ध करवाया गया है। और जो भी रिट यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, माननीय हाई कोर्ट में लगी, उन सबके साथ यहाँ पर देखिए उनको यहाँ पर डिजी लॉकर में मेंशन किया गया कि इन एसएलपी के अंदर जो है आपकी सीटेट की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों की मार्कशीट या सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में जारी हुए हैं बीएड पेपर 1 के लिए, वो सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस के आर्डर के अधीन रहेंगे। अगर बीएड के अपोजिट में आता है तो निश्चित रूप से सीटेट हो या यूपीटेट दोनों मार्कशीट सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है तो इस कैप्शन
ये जो कैप्शन है पूरा वैलिड रहेगा और आपकी मार्कशीट मानी जाएगी। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा मैटर था। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट यहाँ पर एल.टी. ग्रेड प्रतीक्षा सूची को लेकर के। आप लोग जानते होंगे विकी खान की अगुवाई में लोक सेवा आयोग पर कई दिनों तक क्रमिक अनशन चला, जहां पर 12 अप्रैल को लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया कि एल.टी. ग्रेड की द्वितीय जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी होगी। ठीक है, जिसको द्वितीय वरिष्ठता सूची या अवशेष सूची के नाम से आप लोग जान देंगे, तो वो जारी होगी। और ऐसे में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। तो फिलहाल पहली अपडेट तो ये है कि आप लोग जो भी इस सूची में चयनित हैं वो लोग अपना अभ्यर्थन वापस ले लें। अगर आप किसी दूसरी जगह पर चयनित हैं और एल.टी. ग्रेड में भी चयनित हैं, आपको आशंका है कि हम द्वितीय मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, तो अपना अभ्यर्थन वापस ले लें, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर जॉब आप दूसरी जगह कर ही रहे हैं और वैसे भी आप एल.टी. ग्रेड ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। इसमें किसी का भला हो जाएगा। दूसरी अपडेट यहाँ पर यह है कि विकी खान और उनकी टीम आज शिक्षा निदेशालय गई थी प्रयागराज, जहाँ पर डायरेक्टर साहब से उन्होंने वार्ता करी, ज्ञापन भी दिया और ये मांग करी कि जो भी ऐसी सीटें हैं जो एल.टी. ग्रेड 2018 के तहत चयनित अभ्यर्थी हुए थे लेकिन उन्होंने किसी कारण से या तो ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन कर लिया तो खाली कर दिया, ऐसे जो भी मामले हैं, ठीक है, तो उन सभी का जो विवरण है वो लोक सेवा आयोग भेज दिया जाए, जिन पर लोक सेवा आयोग जो है द्वितीय वरिष्ठता सूची मतलब जारी करे तो अभ्यर्थियों का भला हो पाए। तो ये मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जो है वो लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए ब्यौरा, ताकि वेटिंग लिस्ट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये दो अपडेट हो गए एल.टी. ग्रेड को लेकर के। हम बात कर लेते हैं DSSB पीजीटी भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे DSSB की पीजीटी भर्तियों में अभी तक जो उम्र सीमा होती थी वो 36 वर्ष होती थी, 36 ईयर्स होती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है, उस संशोधन के तहत DSSB में अब मैक्सिमम उम्र 30 ईयर्स कर दी गई है। इसका बहुत सारे छात्र विरोध कर रहे हैं और कंप्लेंट कर। देखिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से मामला न्यूज़ प्रकाशित की गई थी कि आयु सीमा घटाने पर जवाब तलब। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पीजीटी बनने की अधिकतम उम्र सीमा घटाए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। कैट के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश दिया है। DSSB को भी नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि पहले यहाँ पर जो उम्र सीमा 36 साल होती थी, अब इसको 30 साल कर दिया गया सितंबर 2022 में संशोधन करके। ये बहुत ही गलत है। छात्रों का कहना है कि कोई भी अभ्यर्थी जो पीजी की तैयारी करता है उसका पीजी और बीएड करने में कम से कम 25 साल निकल जाते हैं, यानी 25 वर्ष का हो जाता है। बचते हैं 5 साल, 25 से 30 के बीच, और उसमें से भर्तियां समय पर नहीं आती हैं, आते भी हैं तो कभी परीक्षा नहीं हो पाती, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे में छात्र 5 साल में कैसे तैयारी कर पाएंगे? तो हर साल उसकी वैकेंसी निकालो, तब हो सकता है। और आप लोग से जानते हैं सभी राज्यों में भर्तियों का क्या हाल है। तो ऐसे में छात्रों ने यहाँ पर जो कंप्लेंट किया था और जिस पर यहाँ पर कैट की तरफ से जो है DSSB से, दिल्ली सरकार से, उपराज्यपाल से जवाब मांगा है। छात्रों ने कैट को बताया था कि DSSB जो पीजीटी भर्ती होती है अलग अलग राज्यों में, तो कहीं पर 45 साल उसके लिए सीमा है, कहीं पर 35 साल है, कहीं पर 40 साल है, कहीं पर 42 साल है और कहीं पर अनलिमिटेड है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें पीजीटी में तो 60 साल से कम है, तब भी आप उसमें जो है एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए पीजीटी में। तो इन्हीं सब का उदाहरण देते हुए यहाँ पर आयु सीमा घटाने पर कंप्लेंट किया गया था, जिस पर कैट ने जवाब तलब किया है।